हो गई स्टार्ट। अच्छा बेटे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करने हैं आज। वर्क पर एनर्जी सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, कोलिजन्स कर दिया हमने। एक टॉपिक रह गया मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है। बस मोशन इन वर्टिकल सर्कल के बाद ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाना है, ठीक है। वो भी 5 मार्क क्वेश्चन बनता है। अपनी कॉपी पे पहले एक लिख लो, एनसीईआरटी बुक में मार्क करो। 5.7 एग्जाम्पल है, दो नीतू मैम को करा लो, नीतू मैम को करा लो। सीधा गेट पास बनाओ, उतो उन्होंने गेट पास बनना। अच्छा बेटे 5.7 एग्जाम्पल है, नई बुक में है, ठीक है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल अनसॉल्व, देखो वो सॉल्व क्वेश्चन है, पीछे देखो सॉल्व क्वेश्चन निकालो 5.7, ठीक है। वो सर्कल बना हुआ है बुक में, देखो ऐसी डायग्राम बनी हुई है, ये वाला डायग्राम क्वेश्चन मिला ये वाला। नई बुक में 5.7 है, पता नहीं नई बुक का कौन सी है, मिल गया क्वेश्चन कौन सा, ये 6.7 है पुरानी बुक में, नई बुक में 5.7। पेज नंबर 79 है न्यू बुक में, ठीक है। ठीक है बेटे एग्जाम्पल मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 मार्क क्वेश्चन आता है, 4 मार्क केस स्टडी मंत्रम। मैंने एग्जाम्पल मार्क करने को लिख लो, कल पेपर से आ जाएगा, फिर ना कहना क्वेश्चन पेपर से आ गए तो दस्या नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाली, मोशन इन वर्टिकल सर्कल सारा कंप्लीट हो जाता है इसमें, ठीक है। ये टॉपिक मैंने भी करवाना। अच्छा आपके पास होमवर्क में आपने इंटेक्स क्वेश्चन सारे करने हैं जो सॉल्व है ना, ठीक है। हम अनसॉल्व से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कितने अनसॉल्व क्वेश्चन है हमारे पास, 23 हैं। सारे तो नहीं करेंगे, ठीक है। सभी के पास रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। बट हम इसमें ना ऑल्टरनेट कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। जैसे बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1, उसने बोला हुआ फाइंड द साइन ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लिखा हुआ है। अच्छा चेक करना है कौन सा वर्क डन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो पहले तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, यहाँ एफ डॉट है। ये कौन सी फोर्स के लिए होता है, वेरिएबल के कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। बेटे पहले क्या, वर्क डन बाय मैन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल। मैन फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर, वो बकेट को लिफ्ट ऊपर लिफ्ट कर, आउट कर रहा है, लिफ्ट के इनवर्ट वे रहा है, तो अप कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स भी कहाँ है, दोनों में एंगल कितना है, अगम सरीन सिद्धा हो जाए। डिस्प्लेसमेंट भी अप है, फोर्स भी अप है, वर्क डन क्या आना है, पॉजिटिव। नहीं, वर्क डन पूछा किसका हुआ है, बकेट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, नीचे क्या लग रही है, ऊपर क्या लग रही है, फोर्स ऑफ द मैन। उसने कहा वर्क डन बाय द मैन, क्या वर्क डन बाय द ग्रेविटी। बेटा ये बकेट है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, नीचे है वेट। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय दिस वेट, दमन बताओ इस वेट, ये फोर्स जो वेट है mg, इसमें और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180, कितना है 180, cos 180 कितना होता है, -1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस इज नेगेटिव, वर्क डन बाय मैन इन दिस केस इज पॉजिटिव। ऐसे बेटे लिखा हुआ है वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, एयर एज ए रेजिस्टिव फोर्स वर्क कर रही है ऑन द वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। बेटे पेंडुलम वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, इसको रोकना है। ये कौन रोकेगा इसको, बिना मैं नहीं रोक रहा, कौन रोक रहा है इसको, एयर। इस केस में ना पता नहीं चल रहा क्योंकि ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है। वर्क का एक और फॉर्मूला होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, ये भी फॉर्मूला पता है ना आपको। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इनिशियल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी फाइनाइट थी कि 0 थी, और एंड में क्या हो गई है, तो 0 में से इनिशियल एनर्जी माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा कि पॉजिटिव। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन क्या आना है, नेगेटिव। सो वर्क डन के जब भी साइन पूछेंगे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो ये, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, रह कौन गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, रुक रही है बॉडी, स्पीड अप है, वट एवर द केस, ये आंसर लगाना। इसको बोलते क्या है, ये कौन सी थ्योरम है, याद है, वर्क एनर्जी। बेटे 3 मार्क में पहले आती होती थी, अगर इस बार आई तो 2 मार्क में आएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा मैंने 5.1 के 2 पार्ट्स करें, बाकी 3 आपके होमवर्क में है, ठीक है। 5.2 इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सारे आ जाने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर की केस स्टडी बन सकती है, लिख लो, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 पार्ट्स हैं, 4 केस स्टडी बन सकती है पूरी 4 नंबर की, ठीक है।
क्वेश्चन कहता है 2 किलो की बॉडी है, रेस्ट में है, मूव अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 7 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लग रही है? 7 न्यूटन ऑन ए टेबल विद कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। बेटे बॉडी मूव कर रही है कि स्टार्ट करना भी मूव करना? कहाँ लिखा? मूव्स अंडर नहीं बोला, शुरू में रेस्ट में थी, शुरू च की सी रेस्ट थे, मोशन च आ गई है तो केड़ी फ्रिक्शन लगेगी? स्टैटिक के काइनेटिक? स्टैटिक कब लगती है? जब बॉडी क्या होती है? स्टैटिक कब लगती है? जब बॉडी रेस्ट में होती है। जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव करती है तो लिमिटिंग, और जब मोशन में आती तो काइनेटिक। यहाँ पे हम ना स्टैटिक की बात करेंगे ना लिमिटिंग की, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया नहीं हुआ। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोला हुआ ना स्टेटमेंट में, कितना है? 0.1। कंप्यूट क्या क्या करना है? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाल लेंगे, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकाल लेंगे, फिर नेट फोर्स भी निकाल लेंगे, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, केस स्टडी बन के आनी पूरी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपने क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो बताओ भी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉडी है कि इंक्लाइंड प्लेन पे है? नहीं बताया कुछ तो कौन से प्लेन पे होगी? हॉरिजॉन्टल। आगे कितनी फोर्स लगाई है? पीछे कितनी लगेगी? फ्रिक्शन कितनी? क्या फॉर्मूला होता है? नीचे mg और ये क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन, n या r जो मर्जी कह लो। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला किसी को पता है? म्यू k इंटू एन। क्या वर्ड यूज करोगे? म्यू k क्यों लिखा है यहाँ पे? वैसे म्यू भी चल जाता है, बट म्यू के लिख लिया अगर अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें कौन सा कोफिशिएंट दिया हुआ है? काइनेटिक। अच्छा कितना गया म्यू के? 0.1। तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? 7 माइनस म्यू के 0.1। वेट कितना है? मास कितना बॉडी का? 2। जी कितना यूज करें? 10 ले लो। कितना आंसर आएगा? नेट फोर्स आ गई। इसको एम ए के इक्वल किया, एक्सेल कितनी निकाल ली? उसने क्या बोला हुआ है? टाइम। क्या बोला हुआ है? टाइम कितना बोला हुआ? पढ़ो। निकालना क्या है? वर्क डन। अब आप बताओ, 10 सेकंड हो गए हैं, वर्क डन निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमसे काइनेटिक एनर्जी भी पूछी हुई है। टी इक्वल टू 10 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी, तो कैसे निकाल लें? यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। बेटे इश्मीत बताओ यू कितना है? इनिशियल लॉस की बोली थी कुछ 0 की रेस्ट में बोला था, हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है? 5/2। टी कितना है? 10 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? तो 100/4 25। क्या इतना ही आंसर आएगा? 125 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 125। यहाँ तक क्लियर है? चलो पहले पार्ट का आंसर बताओ भी। पहले पार्ट में वर्क डन किसका पूछा हुआ है? बाय अप्लाइड फोर्स के बाय फ्रिक्शन? अच्छा नमन कुमार बताओ कि अप्लाइड फोर्स जो लगी है कितनी है? 7 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 125 मीटर। कहाँ हुई है? आगे हुई है। तो नमन बताओ इन दोनों में एंगल कितना है? 0। वर्क डन कितना आ जाएगा? 7 इंटू 125 कितना आएगा? 875 जूल्स आ जाएंगे। देखो चेक करो मल्टीप्लाई करके। नहीं आएगा? नहीं ठीक है। 7/12 का 840 होता ना, ठीक है बेटे। सेकंड वर्क डन किसका निकालना है? सेकंड वर्क डन अगम सरीन कितना करना? सेकंड वर्क डन बुक्स पढ़। फ्रिक्शन की नहीं अगम सरीन 5 की है बेटे, 2 न्यूटन। फ्रिक्शन की नहीं है? फ्रिक्शन अगम सरीन कितने लग रही है? बैकवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कितने रही है? दोवां च एंगल कितना कृष्णा? 180। कॉस 180 कृष्णा कितना होता है? -1। तो कितना आएगा? 2 इंटू 150 इंटू -1 कितना आंसर आ जाएगा? -250 जूल। कितना आंसर आएगा? 2 वर्क आ गए। कितनी फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे सिस्टम पे? 4। और वर्क डन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये ऊपर और नीचे वाली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वर्क के लिए? नहीं। अब बताओ थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? लो नेटवर्क क्या आएगा? W1 प्लस W2 875 माइनस 250 कितना आ गया? 675 625। लो आ गया वर्क डन। ठीक है इश्मीत लास्ट पार्ट में क्या पूछा है? गेट बंद करो। लास्ट पार्ट में क्या पूछा इश्मीत? प्राची बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम
टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। कितना आंसर आना है? क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्या मीनिंग हुआ? देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं? सो लग गया पता? कोई डिफिकल्ट था क्वेश्चन ये? नहीं। एनसीईआरटी की बुक सारी कंप्लीट करनी है। पेपर में कोई भी पेपर हो, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? वो भी कर लांगे। डॉट प्रोडक्ट अगर बेटे आई कैप जे कैप में क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है? डॉट प्रोडक्ट करना होता है। वो भी क्वेश्चन करेंगे। तक हो गया है कि चाहना तो क्वेश्चन लेके आई देखांगे। बेटे अगला क्वेश्चन देखो बेटे, फिगर बनी हुई है। अच्छा 5.11 5.3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। बुक में 4 फिगर नजर आ रही है, कोई ये वाली 4 फिगर है ना? अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो, चारों फिगर सही हैं, सारे होंगे, सभी के टेबल पे है बुक एक, ठीक है? एक एक बुक के खोल आ जाओ, ठीक है बुक खोल, फिजिक्स ही है। चलो देखो, अच्छा पहले एक चीज़ याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है। क्या होती है? टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे आती है? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है जब रिपल्शन होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, ये पता हमें, पढ़ा हुआ भी नहीं, जिसको नहीं पता बुक में कॉपी पे लिख लो। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, अनस्टेबिलिटी, रिपल्शन, बस। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन। दो चीज़ें अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होएगी, जो रिपेल कर रही है तो क्या होएगी? और अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी इन फिजिक्स। कोई भी नेचर में कोई भी फिनोमिना हो रहा है ना, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, इट इज़ ड्यू टू अट्रैक्शन, और जहाँ अट्रैक्शन होती है वहाँ स्टेबिलिटी होती है, ठीक है? अब आपने देखना है कि टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, या तो K प्लस यू लिखा होगा, या K प्लस कहीं पे V लिखा होगा, या कहीं पे T प्लस V लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जो मर्जी कर लो, काइनेटिक एनर्जी K जी होंगी है नेगेटिव नहीं हो सकती, ए फॉरबिडन है कि यह चीज़, मतलब ग्राफ में कहीं पे भी आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही हो तो वहाँ पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हाफ mv² है ना, v² ऑलवेज पॉजिटिव, मास ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। उन पहले ग्राफ से देखो, ग्राफ नंबर 1, मैं 1-2 ग्राफ करवाऊंगा। ग्राफ नंबर 1 में क्या बोला हुआ है? कहता है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये x है, ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ये a है, और ये है E टोटल एनर्जी, और ये V0 है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦ ਮਿਨੀਮਮ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ईच केस, ठीक है? तो इन स्पेसिफाई रीजन वेयर पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड, जितने पार्टिकल नहीं हो सकता। बेटे यहाँ पे रीजन क्या है? देखो 0 से A, 0 तो ये फर्स्ट रीजन और दूसरा रीजन, बस 2 ही रीजन है ना। पहले रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? V कितना है? 0। E पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? E के इक्वल वो पॉजिटिव होगा। ट्रू है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। पहले रीजन में पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, टोटल एनर्जी कितनी है? E, V0 से कम है E, बट पोटेंशियल नहीं है, सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक। सेकंड रीजन में बताओ भाई, इस रीजन में काइनेटिक कैसे निकलेगी? E माइनस V0 करके निकलेगी। बताओ E बड़ा कि V0 बड़ा? इधर आ जा, इन्ना औखा होंडे ते E माइनस V0 वुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये टर्म क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ये पॉसिबल है बेटे? काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है? देखो टोटल एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल बाद से इतनी ज़्यादा हो गई, क्या पार्टिकल इस रीजन में कभी आ सकता है? क्लासिकली नहीं आ सकता। क्लासिकल फिजिक्स होती है जिसमें हम एनर्जी को एक कंटिन्यूस मानते हैं, क्वांटम फिजिक्स ऐसी एनर्जी को डिस्क्रीट मानते हैं। क्लासिकल फिजिक्स कहती है टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, नहीं पॉसिबल। एज ए रियल लाइफ एग्जांपल की है, चौक मैं एयर दे विचों क्रॉस करवा सकता? ये क्रॉस कर रही है, क्या ये चौक सामने कबर्ड से क्रॉस होकर बाहर चली जाएगी बिना कबर्ड तोड़े? क्लासिकली ये कहती नहीं, क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी से क्या है? कम है। ए उन्होंने पेनिट्रेट करके बिना तोड़े ए फैसिलिटेट होके नहीं जा सकती। ये समझ लगी पहले?
बट क्वांटम फिजिक्स कहती है येस इट कैन गो, और रियलिटी में हो भी चुका है। आपने सुना हुआ है कि वो सर्जरी करते हैं बिना कट लगाए, ट्यूमर की सर्जरी कर देते हैं। क्या करते हैं, फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल को हिट करते हैं, बिना स्किन दे विच कट लगे सीधा ट्यूमर से जाके और रेडिएशन हिट कर दिए। 9th क्लास में आपने आइसोटोप की एप्लीकेशन लिखी थी, पढ़ी थी, कोबाल्ट 60 यूज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, लिखा था ना। वो कोबाल्ट 60 कौन होता है, उसका आइसोटोप को एक्सरेट करके बॉडी के अंदर पेंट्रेट करवाते हैं, जिथे ट्यूमर होंदा है उत्थे जाके हिट करता है, ट्यूमर को कर देता छोटा बिना कट लगाए। मीन्स एक पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है, क्लासिकली वो यहाँ नहीं होना चाहिए, बट क्वांटम मैकेनिकली वहाँ जा सकता। ठीक है, दिस इज पावर ऑफ फिजिक्स। और ये क्वांटम फिजिक्स कब आई थी, 1905 के बाद। तो ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आपने वो सुना हो यार, मूवीज आती है इंटरस्टेलर, उसमें वर्म होल की बात की हुई थी, एक स्पेस से आपने दूसरे स्पेस में जाना है तो यू नीड ए वर्म होल, वो यही चीज़ है क्वांटम टनलिंग। ठीक है, अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई, मैथमेटिकली लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बेटे ऐसे बड़े सारे ग्राफ हैं। पहला क्वेश्चन, ये नीचे कितने सारे ग्राफ हैं, आपने हर केस में जितने रीजन है यू हैव टू चेक क्या टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम तो नहीं है। ठीक है, लिख लो फॉरबिडन रीजन, टोटल एनर्जी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी, वो सारे रीजन क्या है, फॉरबिडन है। टोटल एनर्जी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। पेपर में कोई भी एक ग्राफ आ जाना और मैंने उसमें पूछ लेना है कि इनमें से कौन से रीजन में पार्टिकल हो सकता है, कौन से में नहीं होगा, एंड वाई। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है फॉरबिडन, अगर ज़्यादा है तो अलाउड। और हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब वो मैंने बात ही खत्म। अगर देखो टोटल एनर्जी ये देखो पोटेंशियल से कम हो गई तो काइनेटिक नेगेटिव हो गई ना, नॉट पॉसिबल। वो भी लिख दो नीचे, देयर सच दैट काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव फॉर अलाउड स्टेट, सच दैट काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव फॉर अलाउड स्टेट्स। ठीक है, ये हम सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े, +1 में हम क्लासिकली पढ़ते हैं, +2 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है क्वांटम का, बाकी हम आगे BSc BTech में क्वांटम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया। ठीक है, देखते हैं 5.4 है, वो ना एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, बुक में देखो ये ग्राफ मिल रहा है आपको, हैगा ग्राफ, एक ग्राफ की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ग्राफ किसकी शेप है, V और X पोटेंशियल एनर्जी। X 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, X से वे जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर उधर। ये किसकी एग्जांपल है, पेंडुलम। पेंडुलम पेन दिखाओ बेटे, पेंडुलम यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे है तो इसकी पोटेंशियल मिनिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, यहाँ पे इसको पुश किया, इधर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचेगा, रुकेगा, वापस आएगा 0, फिर इधर जाएगा। तो ये ग्राफ इसका है, ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम। और आपने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, छोड़ा, स्प्रिंग भी आगे गया, वापस आया, इधर जा रहे हैं, तब भी ग्राफ कैसा बनना है, यही बनना है। अब उसने क्वेश्चन में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया हुआ। क्या फॉर्मूला होता है वैसे स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का, ½ kx²। क्या फॉर्मूला होता है, ½ kx²। नेक्स्ट मंडे ਨੂੰ वर्क पर एनर्जी का क्लास टेस्ट है। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो, उसमें यही क्वेश्चन आने हैं। k की वैल्यू 0.5 दी हुई है, कहते शो दैट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है लिखो, 1 जूल लिखी हुई है। देन पार्टिकल मस्ट हैव टर्न बैक एट x = +-2 पोजीशन। मीन्स टोटल एनर्जी सब में क्या दे दी उन्होंने, टोटल एनर्जी देती 1 जूल, किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कहते ऐदा है ना, कहते इनू x = 2 तो x = -2 तो अगे नहीं जाना, इधर जाना है ना इधर। मीन्स ए रीजन भी फॉरबिडन, ए रीजन भी की है, अलाउड कौन है, ये वाले 2 रीजन। वो ये कहता प्रूव करो कि पार्टिकल 2 मीटर से आगे नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है पार्टिकल 2 मीटर से आगे क्यों नहीं जा सकता हो, उस 2 मीटर तो आगे जाके क्यों हो चुका होएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल तो घट जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी। मीन्स पूरी 2 मीटर तक जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी, इसके बियॉन्ड पार्टिकल जा ही नहीं सकता। अब यही प्रूव करना हमने, कैसे करेंगे, देखो ये 1 है, काइनेटिक का फॉर्मूला भी पता नहीं, पोटेंशियल का क्या लिखा है, ½ kx²। बेटे k की वैल्यू कितनी बोली है, बोलो 0.5 न्यूटन पर मीटर, और x की वैल्यू कितनी है, +-2 मीटर। बेटे वैल्यू पुट करो, k निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी बताओ ये कितना आता है, सॉल्व करो जल्दी। ½ kx² से x² करो 4 आ जाएगा, नीचे 2 × 0.5 कितना आंसर आना है, 1 आ गया, उधर जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा,
काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी 0 है, अगर आप x के वैल्यू 2 से ज़्यादा डालोगे काइनेटिक एनर्जी विल बिकम नेगेटिव विच इज फॉरबिडन, तो पार्टिकल कैन नॉट मूव बियॉन्ड +-2 मीटर। लग गया पता, क्वेश्चन यही प्रूव करना था ना। तो देख लो भी 4th क्वेश्चन पहुंचे हैं और 2 क्वेश्चन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉरबिडन अलाउड स्टेट पे ही आ गया। ठीक है, असि थ्योरी च चीज़ पढ़ी सी, मैं बोलिया सी कि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, बट ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था, अब आ गया। बेटे 2 मीटर तू इतने 3 मीटर पुट कर, एक्स की वैल्यू कर, हाँ पुट, 3 तो 9, 9 × 0.5 कितना हो गया 4.5, 4.5/2 2.25, बेटे 2.25 होते माइनस करा कितना आएगा -1.25, काइनेटिक एनर्जी -1.25 पॉसिबल है, बस ये रीज़न था। ठीक है, ऐसे बेटे 5.5 क्वेश्चन लिखो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 आपके स्कूल बोर्ड के एग्जाम में, लिख लो 2023 के पेपर में +1 के फाइनल पेपर 5.5 क्वेश्चन आया था, ये आप करोगे। ठीक है, अच्छा इस बार आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे ना एनसीईआरटी में से, ए और बी विच क्या था, विच रिसाइड क्लोजर टू द स्कूल, ठीक है, विच आउट ऑफ ए एंड बी विच स्टार्ट अर्ली, कौन जल्दी पहुंचा, विच है मतलब हु हैज मोर स्पीड लेस स्पीड, आया था ना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 5.6 है कि अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव, वो कहता है व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क। बेटे कंजर्वेटिव फोर्स कितने तरह की पढ़ी हुई हमने, और स्प्रिंग 4 पढ़ी ना, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, लिख लो दोबारा से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू की होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उधर ही आएगी जहां पे कौन सी फोर्स होगी, कंजर्वेटिव, जिस जगह पे कंजर्वेटिव नहीं है उतने पोटेंशियल नहीं आने। इसमें चल रही वीडियो, ठीक है। अच्छा बताओ फिर, अगर कंजर्वेटिव फोर्स अब वर्क डन पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव के पॉजिटिव, एज अ मीनिंग पोटेंशियल जी की हुई डिक्रीज के इंक्रीज, डिक्रीज। एग्जाम्पल रियल लाइफ, चौक है, चौक में मैं ऊपर सुटिया, मैंने जो मेरी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, जब ये ऊपर जा रही चौक, फ्रेंडशिप वेट कहाँ लग रहा है, ऊपर वेट लग रहा है इसका, नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव के नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, नेगेटिव क्यों है, ग्रेविटेशन नीचे है, फोर्स कहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है ऊपर। क्या यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है कि यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है ना। तो मीन जब ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई थी, अब इसको छोड़ दिया, ये नीचे आई, नीचे कौन लेके आया, कितनी फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वर्क डन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है कि गेन, लॉस। स्टेटमेंट अब आंसर बोलना है, ठीक है, जो मैं कृष्णा तुमने बताना और कोई ना बोले। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनअल्टर्ड। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, वेट है, ये पॉजिटिव वर्क कब करेगी बताओ, जब बॉडी नीचे के ऊपर, नीचे आएगी, नीचे जा रही बॉडी, इसकी वर्क डन पॉजिटिव है, तो नीचे आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है, काइनेटिक नहीं बढ़ती पई, काइनेटिक बढ़ती पई है बट पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्री, हाइट नहीं कम हो रही। अगर इसको ऊपर थ्रो करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव बट हाइट इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी, तो मीन ये दोनों ऑपोजिट हैं। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल डिक्रीज करती है, अगर इसका वर्क डन नेगेटिव है तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यही क्वेश्चन पूछा है। आगे बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, ये कौन सा लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, किसके इक्वल होता है ये, फोर्स, एक फोर्स के इक्वल कि नेट फोर्स के इक्वल। क्या वो नेट फोर्स एक्सटर्नल होती है कि इंटरनल होती है, क्या इंटरनल फोर्स कभी वर्क करती है, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरीज को हिट कर रहा है, कभी उत्ते जाता कहीं थले आता है, मेरी बॉडी के कितनी सारी फोर्सेज इंटरनल लग रही हैं, बट क्या उन फोर्सेज की वजह से एम आई एक्सेलरेटिंग, नहीं ना, ऐसा मीनिंग इंटरनल फोर्स ऑलवेज कैंसिल ईच अदर इन पेयर्स। जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, इंटरनल ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे लगाता है, नेट फोर्स क्या होती है, इसलिए कोलिजन हमेशा क्या होता है, आइसोलेटेड। क्या बी वाला, बेटे वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ, ए पार्ट है काइनेटिक एनर्जी, बी पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी, बताओ कौन सा, काइनेटिक। रेट अभी हो गए।
अब कोई कोलिजन वाला क्वेश्चन आ गया बेटे, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक रियल लाइफ में होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन रियल लाइफ में जो देखते हो बॉडी टकरा रही हैं वो इनइलास्टिक है कि इलास्टिक है? इनइलास्टिक। इलास्टिक इनमें होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। बेटे वो कह रहे इन एन इनइलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज द क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन। बताओ इनइलास्टिक मोशन में क्या चीज़ कंजर्व रहती है? मोमेंटम। जड़ा मर्जी कोलिजन हुए हमेशा कौन कंजर्व रहता है? मोमेंटम। बट काइनेटिक एनर्जी किस में कंजर्व रहती है? इलास्टिक में। हो जाएगा ये? ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटे, काइनेटिक। टोटल एनर्जी नहीं वर्ड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? काइनेटिक। ठीक है ना ना, सिर्फ किस में होती है? इलास्टिक में। एवं चौक द कोलिजन होया साउंड प्रोड्यूस हुई सी, वही साउंड प्रोड्यूस तो एनर्जी कंजर्व हुई कि वेस्ट हो गई। बेटे अगला क्वेश्चन आया, अच्छा कहते हैं आंसर केयरफुली विद रीजन। कहते हैं इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। दो बॉल कोलाइड कितनी हैं? बड़े छोटे टाइम के लिए कोलाइड किया, ऐसे चली गई। जिस टाइम में वो कोलाइड कर रही थी ड्यूरिंग दैट टाइम टोटल लीनियर मोमेंटम वाज कंजर्व्ड और नॉट कंजर्व्ड? कंजर्व्ड। की रीजन? टोटल मोमेंटम चेंज कौन करता है? कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल। कौन सी फोर्स? रीजन पूछा हुआ है तो क्या लिखोगे? यस इट इज ट्रू बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम चेंज होना है। मोमेंटम चेंज करने वाला कौन है? जब बॉडी कोलाइड करती हैं ये दोनों एक दूसरे पे आपस में ही फोर्स लगा रही है, बाहर से कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, तो रीजन ये लिखना था। कुछ क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आपके होमवर्क है। ठीक है बेटे, लिखा हुआ है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल डिपेंड अपॉन द सेपरेशन। दो बिलियर्ड बॉल है, मैंने बताया हुआ है, ये मासेज पास आए, अगर अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम के ज़्यादा? स्टेबिलिटी कब होती है? विद नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के पॉजिटिव? दोबारा लिख लो अपने कॉपी पे। लोअर पोटेंशियल एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, नेगेटिव ही हो जाए पोटेंशियल एनर्जी। जहां जहां अट्रैक्शन है वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। पास आएंगे अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी अट्रैक्शन में। अगर रिपल्शन में पास आएंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, कहते हैं इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी दो बॉडीज़ पे जो है वो उनकी सेपरेशन पे डिपेंड करती है, तो बताइए कि ये कोलिजन इलास्टिक हुआ कि इनइलास्टिक हुआ। और उसने कहा हुआ है कि हम इस केस में ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे। बेटे अगर ग्रेविटेशनल कंसीडर करेंगे वो कंजर्वेटिव होती है, और आप बताइए क्या कंजर्वेटिव फोर्स कभी एनर्जी लॉस करवाती है? तो फिर आप बताओ क्या आंसर होना है इसका। उसने कहा कि इस केस में ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5.8 है, बताओ 5.8 का आंसर। कहता है इफ द टू एनर्जी इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द बॉल बिटवीन द सेंटर। दो बॉडीज पास आ रही हैं, उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड करेगी। मीन सेपरेशन कम हो गई एनर्जी चेंज होगी, ज़्यादा हो गई एनर्जी चेंज होगी। क्या इस केस में कोलिजन जो इनमें होगा वो इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा? ये आपने बताना है। क्यों इलास्टिक होगा? क्या रीज़न होगा? रीज़न क्या होगा? इलास्टिक का मीनिंग होता है जिसमें एनर्जी लॉस ना हो, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, मोमेंटम भी कंजर्व्ड, और इनइलास्टिक में एनर्जी लॉस हो जाती। अगर इनइलास्टिक होगा तो मीन एनर्जी लॉस होनी चाहिए। यहाँ पे वर्ड पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताइए। अगर पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है नेचर में? ये बताओ कौन सी करती है? और कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी लॉस होता है कभी कि नहीं होता? तो आंसर भी क्या आएगा? इलास्टिक। समझ लगी? पहले उसने चाहे बोल दिया कि ग्रेविटेशन ना मानो, हम नहीं मानते, स्टिल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे है कि नहीं है? और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है वहाँ कौन सी फोर्स होती है? और कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी लॉस करवाती है कभी? एनर्जी में लॉस नहीं आना तो कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक। सिर्फ तनु कन्फ्यूज किया सी ए क्वेश्चन बोल दिया कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपको ये पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये अंडरस्टैंडिंग है आपको। ये भी पता है कि एनर्जी लॉस नहीं है, लर्निंग है, ये लर्न किया हुआ आपने। बट उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा क्वेश्चन, घुमा दिया क्वेश्चन। कहते एक कंजर्वेटिव फोर्स खत्म कर दी ग्रेविटेशनल, बट दूसरी कोई और रखी हुई है अभी भी, बट है तो कंजर्वेटिव ही है ना। पोटेंशियल जहाँ आएगी वहाँ पे कौन आएगा? और एनर्जी लॉस होगी वहाँ पे कभी नहीं होनी। ठीक है, हो गया क्लियर क्वेश्चन? 5.9 न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन करेंगे हम ये वाला। 5.9 बड़ी बार पेपर में आता है, एमसीक्यू बन जाता है। कहता है बॉडी इनिशियली क्या थी? रेस्ट में थी। ठीक है कि नहीं? वीडियो चल रही है?
अच्छा बॉडी इनिशियल रेस्ट में है, वन डायमेंशन मोशन में है, एक्सेलरेशन पढ़ो क्या दी हुई है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, और निकालना क्या है, पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी। बेटे पावर पूछी हुई है एट टाइम टी पूछा हुआ है कि बिटवीन टाइम टी पूछा, तो कौन सी पावर बात कर रहा है ये, इंस्टेंटेनियस के एवरेज, इंस्टेंट है, वेरी गुड। पावर का फॉर्मूला क्या होता है वैसे आपको पता होना चाहिए, वर्क इनटू टाइम के वर्क ओवर टाइम, और वर्क ओवर टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तुम बताओ फिर इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला